सुदामा ते कृष्ण संदीपन दे चेले सन। विद्या गुरु कृष्ण दे संदीपन सन। शास्त्र विद्या दे गुरु दुर्भाषा सन। दो गुरु सन कृष्ण दे। विद्या गुरु अलग सी, शास्त्र गुरु अलग सी, शस्त्र गुरु अलग सी। राम दे भी दो गुरु सन, विश्वामित्र ते विशिष्ट। विशिष्ट कोलों ज्ञान सिखिया, विश्वामित्र कोल शस्त्र विद्या सीखी है। दो सन राम दे गुरु, दो सन श्री कृष्ण दे गुरु। संदीपन विद्या गुरु है कृष्ण ते सुदामे दा, जिसनों अज असी उज्जैन कहते हैं। यदा पुराना नाम सी अवंत का। अज भी वो आश्रम बने हुआ है जिस आश्रम दे दोवें पढ़े सन। और भी काफी संपन्न घराणियां दे बच्चे पढ़ते सन, ये भी दोवें पढ़ते सन। रब दी ने दोवां दी तालीम मुकम्मल होई निकले। एक ते सवा पाके द्वारका दा राजा बनया, ते दूसरा विचारा गुजरात दे इलाके बिल्कुल मुफलिस सुदामा, गरीब। तो मैं लमकावा ना स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी वध गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी, और गजब दी गल एक कथा च कह देंदा सी यथारथ सुदामा। तो किसी मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा सी, यथारथ कह देंदा सी सही। विंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैणगे, और यकीन जानो इत्थे यथारथ मैं भी थोड़े सामने रखा। हो सकता कई मेरिया बावां पकड़ के कहन बाहर निकल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये सुदामा यथारथ कह देंदा सी। होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए, ते जीवन भर जो पढ़िया सी, आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़िया, ज्ञान हासिल किया, और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाया। कौन सिखे? इस यथार्थवादी को, जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात ਨੂੰ उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहन वाला यह पुरुष घर विच मुफलसी हो गई। इतनी मुफलसी हुई कि घरवाली ने कहा, थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा, भलीए वो मेरा मित्र है, मैं देन ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जो मैं लैण चला गया, मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साड़ी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साड़ी मित्रता है, साड़ी दोस्ती है। इस दोस्ती नु व्यापार ना बना, देन लैण ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया, 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे छोटे, भुख तो बहबल। बस ममता दा मारिया होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने, भावें पत्नी भी भुखी है, भावें आप भी नहीं खाता 2 दिन दा, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई। इस देखो अश्क बार नेत्रां नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील की दूरी ते होवेगा, जाना। ज्यों ये जान लगे ते घर वाली कहंदी है, तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति दे मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी, अवर संत ढिग जाए, रिकत पान ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहंदे की भेंट रखा? तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरों विच मेरे जोती नहीं है, 2 दिन का मेरे पेट विच अन्न भी नहीं है,
ये बच्चे मेरे सामने बिलकते पे ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर किधरे चावल घर दे किसे कोने च पए ने, किसे भांडे च सुदामे नूं दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा ना, व्यापार थोड़ी करना होंदा, भेटा ही रखनी है ना, खाली ना धोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिखते हैं, बड़ा गजबदार भाई गुरदास। विपुल सुदामे दार दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश कोल जाओ, दिलदरी मिट जाएगी। वो राजा है, थोड़ी हालत तरस खा के देवेगा। पर चलिया गिणदा गट्टियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते विच ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है। मेरी जिहड़ी हालत है महलां च मैनू कौन जान देगा। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देंगे मैनू, वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे। महलों का जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गया, जो वड्डा गेट। पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने ते संतरियां नूं कहंदा है, कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने, सिर्फ मित्र ही नहीं मेरे गुरु भाई ने। सिर्फ गुरु भाई नहीं, कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे भी रहे, सिखदे भी रहे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन। ये इतिहास कहता है। और वो आश्रम मौजूद है अवंतिका उज्जैन दे, ये कहानियां उत्थे मौजूद ने। विद्या दे अगे बड़ा जरखैज दिमाग सुदामा का, कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह, तेरा बाल सखा मित्र आया है, गुरु भाई आया है। हस पे, तीन संतरी खड़े सन, तीन ही हस पे, शस्त्र लेके खड़े सन पहरेदार। हस पे कहने लगे, तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने, वो भी इस तरह ही कहते हैं, जा अपना रास्ता पकड़। और किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले, तो इतना आखिया हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे ही चला जावांगा, सिर्फ तुसी इतना कहते दो सखा मित्र थोड़ा गुरु भाई सुदामा आया है, बस इतना कह दो। अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावांगा, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। चूंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, तो संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई दा अपना असर होंदा है। एक कहने लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे हैं। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने, ते कहंदे ने, भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना चाहता है। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसकी वेशभूषा की है दस। तो कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ये संतरी श्री कृष्ण नु कहंदा है, भगवान सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। हैरानगी है मैनू,
थोड़ा मित्र, थोड़ा गुरु भाई, सिर ते पग कोई नहीं। मैनू हैरानगी, सिर ते दस्तार कोई नहीं। दस्तार शब्द अरबी का है। ये मुसलमान की जिथे तस्वीर खिंची है गुरु अर्जन देव जी ने, साबत सूर दस्तार सिरा, ये मुसलमान की तस्वीर उत्थे खिंची है। सिख की तस्वीर नहीं खिंची, मुसलमान की, वो भी दस्तार सजाते हैं। मुहम्मद साहब के सिर ते इसे तरह की दस्तार है जिवें तुसीं सजाई हुई है। मैं तस्वीर देखी है ईरान दे और मैं लिया हिंदुस्तान दे कईयां नूं दिखाईयां, मैं कहते पहचान नहीं आती ये मुसलमान है कि सिंह है। इस तरह की दस्तार, सिर्फ इन्नी गल है ऊपर एक शमला रखे है बस, बाकी दस्तार इसे तरह। और काली दस्तार, इस वास्ते ईरान के सारे मौलवी काली दस्तार पहनते हैं और उस तरह ही बनते हैं जिवें मुहम्मद साहब बनते सन। मैं मुहम्मद साहब की तस्वीरां पता नहीं कितने मौलवियां नूं इंडिया दिखाइयां, तुसीं कहंदे हो मुहम्मद साहब की तस्वीर नहीं बन सकती। सारे ईरान की दुकानां ते लटकी पई है, बड़े बड़े मज़ारां ते लटकी पई है, और वो धूप दीप भी करते हैं। शिया लोग सुन्नियां दी इस वास्ते आपस में बनती भी नहीं। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, झगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पता नहीं कितों आया है। और हे भगवान, तन ते जगह भी कोई नहीं, चोला भी कोई नहीं, पिंडा नंगा है, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा। पोती जिहड़ी तेड़ है ना, वो भी लीरा लीरा है और उसके पर्दे नूं पूरा नहीं ढकती। पैरां तो ते इंज पता चल रहा है जिवें जन्म तो इसनूं जुत्ती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जुतियां दे निशान पैर दे च नहीं ने। पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो विज दुर्भल भेख, रहो चक सो बसदा अघराना। बड़ा एक दुर्बल गरीब आदमी, हड्डियां का ढांचा, बाहर खड़ा है, बस ये उसकी वेशभूषा है। कृष्ण कहते ये ठीक नाम की दसता है बड़ा, उनको नाम दसिया द्वारपाल संतरी कहता हाँ। द्वार खरो दिज दुर्भल भेख, रहो चक सो बसदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान नाम सुदामा दसता है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करते ने वो भाई गुरदास इंज कलम बंद करते ने। दूरों देख डंडाउत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। एकदम सिंहासन तो खड़े है तो दूरों देखिया दरवाजे के बाहर खड़ा है, उत्थों ही डंडौत की थी, डंडे की तरह लंबे। डंडौत मन उसनों ही करता है जिसनों विद्या दे ज्ञान दे अपने तो बड़ा मन है। गुरु नानक ने पिछलाया सी, सिख सिख दे पैरी पवे, जो दिसे गुर सिखड़ा तिसने उन्होंने लागों पाए जी। पैरी पौना जग वरदाया। पता नहीं किस तरह की हंकारी तबीयत पैदा हो गई। लाओ सिखा के चरणों की धूड़ में मस्तक मता कोई रसक हो, मता कोई बैरागी हो, मता कोई जुड़िया हो, और वो चरण धूड़ मस्तक की रेखा में बदल दे। दूरों डंडौत की है, डंडे की तरह लंबे पै गए, मत्था टेके। मैं फिर अर्ज करा, मत्था उसनों ही टेकदा बंदा जिसनों सियाणप दे ज्ञान दे ध्यान दे मनुख अपने नालों अगे मनदा हो। मत्था टेक रहे हैं। और भाई गुरदास लिखते हैं, दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। पहले दे पर दखना पैरी कह के लै गल लाए। फिर कोल पहुंच के परिक्रमा की थी। परिक्रमा मनुख उसी दियां करता है जिस तो सदके होंदा है, जिस तो फिदा होंदा है, जिस तो कुर्बान होंदा है। परिक्रमा पे करता। परिक्रमा करने तो बाद अपना मस्तक सुदामे के कदमां ते रखे, फिर मत्था टेके, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परिक्रमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंहासन ते बिठाया है।
आप थल्ले बैठे, चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरणामत चरण धोते ने सुदामे दे, चरणामत पी गए, चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरणामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरणामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत की प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया, पंजा ने दिता। श्री कृष्ण चरणामत पह लेंदे ने, चरना दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया पंज प्यारियां नूं जद घर बुलांदे हुंदे सन, इस तरह हुंदा हुंदा सी। एक दौर असीं देखिया पठानिस्तान दे पंजाब दे पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। ये चरणा च कुछ है, मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरों च भी कुछ निकलता है, हत्थों च भी कुछ निकलता है। पैर जिथे टिकते ने खाक अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखा जाता उस सिर दे भी बरकत आ जांदियां। चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा, मुख्तसर में अर्ज करना बहुत समा हो गया। रुक्मणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखा है लंबी चौड़ी दास्तां, सारी ना बयान करा। रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी आई कोल, उन्होंने कहते ने दस्तार लैके आ, सोने दे थाल दे जो शब्द उथे पगा, पगा लैके आ, पगा। वो सोने दे दस्तार दे, सोने दे थाल दे पगा रख के लियांदी है। श्री कृष्ण सुदामे दी दस्तार बंदी कर देने। पूछिए कृष्ण तो, ये तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले, पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं, 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसनूं रोटी दो, इसकी फिक्र नहीं पे कर दे, पहले पग दे। ये मस्तक दे जो रूहानी रस है एवं फिजूल खारिज ना होवे। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरे होया है एवं फिजूल ना जान। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है एवं फिजूल जाया ना हो, किसे काम आवन। आप दस्तार सजाइए, आप पग बनिए, और गजब दी गल सोचते ने कृष्ण, जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिन बाद उस तरह ही तो रहा है, लेकिन 4 दिन घर दे सब कुछ पहुंचा देता है, गैबी रूप पहले भेज देता है सब कुछ। सुदामे नूं ऊंजी तो रहा है, और गजब दा ब्राह्मण 4 दिन उत्थे रहा है, आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया, अणख नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी। मर दिन बच्चे भुखे मरण दे, मर दिए पत्नी मरण दे। और बड़े निमूजड़े जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होणगे, एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होणगे। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आखे बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया, नहीं कहा, खादा है, सिर्फ इस वादे खादा है, इसमें शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया, नहीं वही मित्रता है। लेकिन कृष्ण को भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे, घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की थी है, भगवान रहमत करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तो बाद किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया, तो कह दिता जाता सी एदी पग लै गई, एदी ते पग लै गई। बड़ी बरकत, बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनैतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है, इसकी अपनी महिमा है।